एक परिवार जिसमें 4 लोग रहा करते हैं, जिसमें माता पिता भाई बहन, बड़े आराम से उनका जीवन चलने लगता है। जो भाई होता है एक ब्रेड की कंपनी में काम किया करता, लगभग 14,000 रुपये उसे तनख्वाह मिला करती, जिससे वो अपनी बहन का, माता पिता का बड़े आराम से गुजारा कर रहा होता है। जब उसे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती तो वो ओवर टाइम भी लगा लिया करता। दोस्तों, जैसे धीरे धीरे समय बीतता है वैसे ही उसकी बहन बीमार रहने लगती है, और जब उस बहन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तो थोड़ा सा आराम तो उसको पड़ जाता है, लेकिन फिर से वो बीमार होने लगती है। फिर यहाँ पर जो लड़का होता है भोलेनाथ का परम भक्त होता है, वो भोलेनाथ से यहाँ पर अनुग्रह करता है, प्रार्थना करता है कि भोलेनाथ बाबा मेरी बहन को ठीक कर दे और उसके बाद मैं आपके लिए कावड़ लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस तरह की अपने मन में मनोकामना करता है तो धीरे धीरे करके उसकी बहन ठीक होने लगती है। लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ही जो बहन होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद भाई अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए अपनी बहन को साथ लेकर जाता है, और उसके बाद रास्ते में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के पालघाट के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रमेश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, वो अपने माता पिता और अपनी बहन जिसकी उम्र 18 साल होती है, दोस्तों इसका एक बड़ा भाई भी होता है जो इस घर की देखरेख किया करता, लेकिन कुछ दिन पहले ही बीमारी के चलते हुए वो भाई इस जहां को छोड़कर चला जाता है। अब घर की जो पूरी जिम्मेवारी है वो रमेश के ऊपर आ जाती है। माता पिता बूढ़े होते हैं। दोस्तों, अब रमेश को बहन का भी गुजारा करना, उसकी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना, खुद का गुजारा करना, माता पिता का भी गुजारा करना। रमेश की अभी तक शादी नहीं हुई होती। दोस्तों, अब यहाँ पर रमेश एक फैक्ट्री में लग जाता है, जो ब्रेड बनाने की फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री में उसे 14,000 रुपये मिला करते, और फिर धीरे धीरे करके उनका समय आराम से बीतने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है, जो बहन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है, और बीमारी भी उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इतने पैसे इनके पास नहीं होते कि लगातार उसे एडमिट रख सकें। दोस्तों, फिर उसे घर ले आते, फिर उसकी बीमारी बढ़ने लगती है। जो लड़का होता है रमेश, वो भोलेनाथ का परम भक्त होता है, और आज भी भोलेनाथ से यहाँ पर प्रार्थना करने लगता है और कहने लगता है, भोले बाबा मुझ पर कृपा करो और मेरी बहन को बिल्कुल ठीक कर दो, मैं आपके लिए कावड़ लेकर आऊँगा। दोस्तों, ऐसी मन में वो इच्छा जागृत करता है। उसके बाद जो बहन होती है दिन प्रतिदिन ठीक होने लगती है। लगभग 1 से 1.5 महीने में वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे पहले थी, उससे भी कहीं बेहतर हो जाती है। अब भाई अपनी बहन से बातचीत करने लगता है, पूछने लगता है कि बहन तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो यहाँ पर बहन कहने लगती है कि भाई मैं पहले से भी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। पहले तो थोड़ा बहुत मेरे सिर में, हाथ पैरों में दर्द रहा करता, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है और मेरा दर्द वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, अब सावन का महीना आ जाता है। सावन का महीना जैसे ही लगता है, जो भाई होता है वो अपनी बहन से कहने लगता है कि बहन हमें कावड़ लेने चलना है, क्योंकि मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी थी, और अगर तू मेरे साथ में चलेगी तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर बहन कहने लगती है कि भैया क्या लड़कियाँ भी कावड़ लेकर आती हैं? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं लेकर आती, लड़कियां भी कावड़ लेकर आती हैं, तो चल मेरे साथ तैयार हो जा। दोस्तों, लड़की भी खुशी खुशी तैयार हो जाती है। दोनों बहन भाई कावड़ लेने के लिए चल देते हैं और पैदल पैदल चलने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, शाम होती है। शाम को ज़्यादातर जो कावड़िया होते हैं वो एक जगह विश्राम करते हैं, रात को विश्राम करके अगले दिन फिर से चलने लगते हैं। ऐसे ही ये लोग भी एक मंदिर के पास जाकर रुकते हैं, वहाँ पर विश्राम करने लगते हैं। वहीं पर 4 लड़के इनकी बगल में होते हैं। वो 4 लड़के भी इनसे इसी तरह से बातचीत कर रहे होते हैं जैसे मानो कि इनके घर परिवार के ही सदस्य हों। यहाँ पर जो लड़का रमेश होता है उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन हम अभी ताज़ा ताज़ा गुंजिया बनवा कर लाए हैं, क्या आप लोग गुंजिया खाओगे? वो भी कावड़ के ही भेष में होते हैं, उन्होंने कावड़ के ही कपड़े पहन रखे होते हैं। दोस्तों, इन्हें नहीं पता होता कि ये लोग कौन हैं। फिर ये उनसे गुंजिया ले लेते हैं और गुंजिया खा लेते हैं। गुंजिया खाने के बाद यहाँ पर दोनों भाई बहनों का सर चकराने लगता है और उसके बाद इन्हें होश ही नहीं रहता कि ये लोग कहाँ हैं। फिर उस लड़की को ये चारों के चारों लड़के उठाते हैं, पड़ोस में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उस लड़की के साथ बहुत ही
ही गलत करते हैं और फिर उस लड़की को वहाँ पर आकर छोड़ देते हैं। रात को करीब 3 से 4 बजे इनकी आंखें खुलती हैं और जब आंखें खुलती हैं तो इनका सर बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। लड़की अपने भाई को देखती है और भाई अपनी बहन को देखता है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो 4 लड़के कहाँ हैं, उन्होंने शायद हमें कुछ खिला दिया है। दोस्तों, यहाँ पर बहन भी कहती है कि मेरे साथ में कुछ उन्होंने गलत किया है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने मेरे साथ में किया क्या है, लेकिन मेरे साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर गलत किया है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि आगे चल के इन लोगों के बारे में पता किया जाएगा, ये शायद आगे फिर हमें मिल जाएंगे। दोस्तों, ये लोग फिर पैदल आगे चलने लगते हैं। लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर जैसे ही ये पहुंचते हैं तो सामने वो 4 के 4 लड़के, जो महिलाओं का एक झुंड होता है जहां पर महिला इकट्ठी बैठी होती है, वहीं पर ये लोग बैठे होते हैं और महिलाओं के बीच में हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते हैं। दोस्तों, ये लड़की उनमें से एक लड़के के कॉलर को पकड़ती है और उसको तमाचा लगा देती है और उससे कहने लगती है कि तुमने हमारे साथ में किया क्या है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़के कहने लगते हैं कि बहन, हमने तो तुम्हारे साथ में कुछ नहीं किया, हम तो रात को ही चले आए थे। लेकिन यहाँ पर वो बहन उनको पकड़ने लगती है। इधर जो रमेश होता है, वहाँ पर जो पुलिस वाले घूम रहे होते हैं, अक्सर कांवड़ियों के लिए जो पुलिस वाले होते हैं जगह जगह पर तैनात होते हैं, यहाँ पर भी पुलिस वाले तैनात होते हैं। रमेश पुलिस वालों को बुला लेता है, पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर पुलिस वाले इन 4 लड़कों को अपनी अरेस्ट में लेते हैं, उनसे बातचीत करने लगते हैं। पुलिस वालों को भी ये इस तरह से सफाई देते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। दरअसल ये चारों के चारों लड़के कावड़िया होते ही नहीं, कावड़ियों के भेष में ये बहरूपीय होते हैं। ये घर से इसी तरह से निकल कर आए थे कि हमें कावड़िया बनकर चलना है, रास्ते में मौज मस्ती करनी है, जहाँ पर पैसा मिल जाए तो पैसा ऐंठना है, जहाँ पर किसी की इज्जत मिल जाए तो इज्जत को इस तरह से नौछावर कर देना, इस तरह से लूट लेना है। दोस्तों, ये इस तरह के दरिंदे होते हैं। जब पुलिस वाले इनसे सख्ती के साथ निपटते हैं तो ये थोड़ा बहुत कहते हैं कि साहब, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इन्हों को नशे की जो गुंजियाँ थी उनमें भांग मिली हुई थी, वो हमने इनको खिला दी थी, बस यही हमारा जुर्म है। अपना पूरा जुर्म यहाँ पर ये कबूल नहीं कर पाते। फिर भी पुलिस वाले इन चारों के चारों को अरेस्ट कर लेते हैं और इनके खिलाफ जाँच पड़ताल में लग जाते हैं कि इनकी पूरी डिटेल से गहनता से जाँच की जाए कि ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं, ये किस तरह के माहौल में रहते हैं, इनका व्यवहार कैसा है, ये लोग करते क्या हैं। दोस्तों, उनके बारे में जांच पड़ताल में लग जाते हैं। इधर जो बहन और भाई होते हैं वो यहाँ पर एक बार के लिए टूट से ही जाते हैं कि पता नहीं ये लोग हमारे साथ ऐसा कर गए हैं, लेकिन दूसरों के साथ भी कैसा करें। लेकिन यहाँ पर उनको पूरी बात का मालूम ये तक नहीं होता कि उनके साथ में हुआ क्या था, क्योंकि उन्हें नशे की इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़कर अपने कामकाज को करने लगते हैं। दोस्तों, जो ये मामला आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये मामला साल 2013 का होता है। ये मध्य प्रदेश के पालघाट के जो इलाका है, एक गांव है, उस गांव के रहने वाले रमेश और उसकी बहन का ये किस्सा है जिसको मैंने आज आप लोगों के बीच में सुनाया है। क्योंकि ये किस्सा जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि आप लोगों के बीच में इस किस्से को ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि ये किस्सा आप लोगों को जागरूक करेगा। क्योंकि फ़िलहाल में सावन का महीना चला हुआ है और सावन में भोले और भोली जो कावड़ लेने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर उनको यही कहा जाता है, जो लड़का कावड़ लेने जाता है उनको भोला कहा जाता है और जो लड़की कावड़ लेने जाती है उन्हें भोली कहा जाता है। वो किसी तरह से ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे, उन लोगों को जागरूक करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के साथ में कोई गलत द्वेष भाव रखना नहीं है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक हों और जो सावन का महीना, पवित्र महीना चला हुआ है, बाबा बद्रीनाथ, बाबा भोलेनाथ का जो महीना है, इस महीने को पवित्र बनाएं और इस पवित्र महीने में ऐसा कोई कांड ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने लेकर आने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये ज़रा सा भी मोटिवेटेड लगता है, ज़रा सा भी ये अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। पर हम लोगों को सतर्क होने की भी ज़रूरत है, जागरूक होने की भी ज़रूरत है। कुछ लोग भोले के भेष में इस तरह के भेड़िए होते हैं जो ऐसे काम करने के लिए ही वहाँ पर जा रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और ऐसे अगर आपके साथ में कोई लड़की या आपकी बहन, माँ, कोई भी आपके साथ में कावड़ लेने के लिए जा रही है तो कभी भी किसी दूसरे से कोई सामान लेकर ना खाएं, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करके जाइए। लास्ट में जाते जाते हर हर महादेव, जय शिव शंभू ज़रूर कहकर जाएँ। जय हिंद, जय भारत।